नमस्कार दोस्तों। आज हम दो स्टॉक रिव्यूज करेंगे और ये दोनों स्टॉक्स की ये खास बात है कि इनमें एक एस इन्वेस्टर, एक स्टार इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। राइट। पहली कंपनी ऐसी है जिनमें ही हैज इंक्रीज्ड हिज स्टेक्स, डबल हिज स्टेक्स इन द लास्ट क्वार्टर, एंड दूसरी कंपनी में फ्रेश स्टेक्स एक तरह से लिए है। राइट। सो द इन्वेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इज मुकुल महावीर अग्रवाल, and he has doubled his stakes in this first company. The name of the company is ASM Technologies. So ASM Technologies में he has invested somewhere, he had invested in September 2024 6.48%, and he held that stake for the next couple of quarters, and अभी बहुत recently August 2025 का डेटा अगर आप देखोगे 11.70, तो stakes डबल किए हैं एएसएम टेक्नोलॉजीज में। ऐसी क्या बात हो गई कि स्टेक्स डबल कर दिए एएसएम टेक्नोलॉजीज में? इसका चार्ट देख लेते हैं। स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2.5x ऊपर बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा देखोगे तो स्टॉक हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 2.5x, 1200 से 3600, 3x बढ़ा है एक तरह से। राइट। तो एएसएम टेक्नोलॉजी करती क्या है? राइट। तो एएसएम टेक्नोलॉजी बेसिकली स्टार्टेड आउट एज एन आईटी कंसल्टिंग कंपनी। तो आईटी कंसल्टिंग कंपनीज जो है वो कंसल्टिंग करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, हाईटेक, क्लाउड, ये क्लाइंट्स होते हैं उनके। राइट। डिजिटल इंजीनियरिंग का थोड़ा पार्ट होता है, कंसल्टिंग काम होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वगैरह ये सब डोमेन में काम करते हैं। बट दिस कंपनी ऑल्सो डज मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, राइट, एरोस्पेस कंपोनेंट्स। तो काफ़ी जो सेमीकंडक्टर्स जैसे डोमेन्स है, सेक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस एक तरह से। राइट। इनमें थोड़ा एक टेलविंड है, इन सारे सेक्टर्स में एंड इंडस्ट्रीज में टेलविंड है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में। 44% एक्सपोर्ट्स है, मतलब जो भी सर्विसेज देती है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को देती है। 56% ऑब्वियसली एक तरह से इंडियन क्लाइंट्स को देती है। बट डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग जो होने वाला है या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एक मैसिव टेलविंड जो है, दैट इज व्हाट इज टेकिंग द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी अपसाइड। राइट। तो थोड़ा देख लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 4000 करोड़, पी जो है 106 का है। तो ऐसे कंपनीज जो होते हैं, so for example when you're investing in companies and you're expecting multi-bagger returns or 2x 3x returns, तीन से चार चीजें देखनी होती है। एक तो सबसे पहले कोई टेलविंड है या नहीं, तो इस कंपनी में टेलविंड दिख रहा है। दूसरा देखना होता है कि कोई टर्न अराउंड कंपनी है या नहीं, तो ये तो कोई टर्न अराउंड कंपनी नहीं है। इसका जो ईपीएस ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, ग्रोथ मेट्रिक्स पे तो ये कंपनी एकदम सॉलिड है। 211% का ईपीएस ग्रोथ है, 416% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसमें कोई टर्न अराउंड फन अराउंड कुछ नहीं हो रहा है। ये एक एक टेलविंड वाला सेक्टर है, टेलविंड वाला कंपनी है। राइट। तीसरी चीज आप देखते हो, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है क्या? तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, इतना कुछ बहुत ज्यादा तोड़ नहीं है। राइट। सीएफओ टू एबिटा 0.3 है, तो प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, 11% से 19% हुआ है। डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग जब से शुरू हुआ है, एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। राइट। तो आरओई अगर आप देखोगे 12 से 17% एक्सपैंड हुआ, तो नो वंडर द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी इज गोइंग अप, क्योंकि इनके जो भी फाइनेंशियल मेट्रिक्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं। राइट। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, 0.5 है। तो ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसके लिए खर्चा पड़ेगा, तो डेट लिया है कंपनी ने। आरओसी इज 20%, इट्स अ गुड आरओसी। राइट। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली ऐसा तोड़ कंपनी तो नहीं लग रही है, बट अच्छी कंपनी है, मतलब फंडामेंटली भी ठीक ठाक ही लग रही है। बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल लग रहा है, एक्सेप्ट फॉर दी 0.3 जो सीएफओ टू एबिटा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन रिस्क, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क हाई है। टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट अराउंड 70% टू द बिजनेस, तो इसमें क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा हाई है। तो बड़ा क्लाइंट जो है या फिर बड़े जो कस्टमर्स हैं, इनके थोड़ा आर्म ट्विस्ट करते हैं, इनको पैसा सही वक्त पे देते नहीं, तो वर्किंग कैपिटल इश्यूज है इस कंपनी। बट इसका टेलमेंट बहुत स्ट्रांग है। राइट। तो टर्न अराउंड वगैरह कुछ नहीं है, फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ एक सेक्टर में ऑपरेट कर रही है कंपनी। राइट। बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई कमजोर बिजनेस मॉडल नहीं लग रहा है, अच्छा बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लग रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी -66 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है पिछले 10 साल का। इस कंपनी का सिर्फ एक फंडा है कि इसका पी जो है 106 का है। तो इस कंपनी में ग्रोथ है, हाइपर ग्रोथ है इस कंपनी में। इस कंपनी का क्वालिटी भी डिसेंट है, बट इसका पी जो है वो थोड़ा हायर साइड पे। बट व्हेन यू सी अ टेलविंड इन अ सेक्टर, a lot of investors do not hesitate to allocate मनी इन दोज कंपनीज और सेक्टर्स, क्योंकि टेलविंड जब आता है किसी सेक्टर में तो वो 3 4 5 साल एक तरह से रहता है। राइट। तो ये है एएसएम टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल एनालिसिस का। मुझे कोई कॉन कॉल वगैरह कुछ नहीं मिला, तो मुझे फ्यूचर प्रोजेक्शंस, गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा इसके बारे में, बट मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। बट ये एक डिसेंट कंपनी है, एंड मुकुल महावीर अग्रवाल ने इस कंपनी में स्टेक्स अपने डबल किए। 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो गाइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसको इस्तेमाल करके अपना सेकंड लेवल एनालिसिस कीजिए। राइट।
अच्छा स्टॉक है, देख लीजिए इसको, एक लेवल टू एनालिसिस कर दीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड ऑल, यू शुड probably go to an advisor. These are just educational videos, and please like this video if you find value in this, right, and share this in your community if possible, right? Please give me a like at least, क्योंकि थोड़ा एक बड़े ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, right? We'll go to the next company now. So the next company is Monolithic. इस कंपनी में he has taken stakes of 2.3% in June 2025, right? तो थोड़ा कंपनी का स्टॉक चार्ट भी देख लेते हैं। काफी रिसेंटली आईपीओ कंपनी है, 19 जून को कुछ इसका आईपीओ हुआ था, एंड आईपीओ होते ही ऊपर चले गया था, एंड द स्टॉक इज ट्रेंडिंग इन अ साइडवेज मैनर राइट नाउ, राइट? तो कंपनी करती क्या है? तो ये क्या होता है कि स्टील इंडस्ट्री में जब स्टील मैन्युफैक्चर होता है तो ये स्टील के कास्टिंग्स है, ये फोटो जो मैं दिखा रहा हूँ कास्टिंग्स है, इनको फाउंड्री भी बोलते हैं, राइट? तो ये कास्टिंग्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये चूना जो है वो उसके अंदर लगाया जाता है। इसको रैमिंग मास कहते हैं, RAMMING MASS, रैमिंग मास। तो ये रैमिंग मास जो है ये कास्टिंग्स के अंदर लगाया जाता है ताकि वो कास्टिंग्स का वेयर एंड टेयर ना हो, इरोजन ना हो, राइट? तो ये जो कंपनी है ये रैमिंग मास बनाती है। मोनोलिथिक जो है ये रैमिंग मास बनाती है। ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर आप देखोगे 856 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। एंड इसमें भी एक टेलविंड है, इंडस्ट्रियल्स में एक टेलविंड है, बहुत सारे कैपेसिटीज आ रहे हैं जो बड़े स्टील कंपनीज, छोटे स्टील कंपनीज, पीएलआई स्कीम्स की वजह से बहुत सारे जो छोटे स्कीम्स एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो कंपनीज में काफी ज्यादा केपेक्स आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है। 54% ऑफ द न्यू केपेक्स दैट हैपेंड इन द प्रीवियस क्वार्टर वाज मैन्युफैक्चरिंग, एंड आउट ऑफ द 54%, 34% वेंट इनटू मेटल प्रोडक्ट्स, राइट? तो मेटल प्रोडक्ट्स का एक तरह से टेलविंड है। मुझे लगता है इसी कारण वजह से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। 856 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगेन इतनी छोटी कंपनी है तो क्वालिटी वगैरह इतना मैटर नहीं करना चाहिए, बट अगर आप देखो तो क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। ROE इज 53%, NPM इज 15%, मतलब 10% से ज्यादा नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, डेट वगैरह कुछ है नहीं, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है 19% से 22% तक। CFO टू EBITDA कम है, 0.2 है, तो प्रॉफिट्स को अपने कैश फ्लोज में बदल नहीं पा रही है कंपनी, बट ठीक है, एक 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 कमी है, पर बाकी सब ठीक लग रहा है। और एक हाई ग्रोथ कंपनी है, 66% सेल पैट ग्रोथ। मैंने यहाँ पे EPS ग्रोथ नहीं लगा क्योंकि इसने बहुत रिसेंटली आईपीओ किया है तो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, तो प्रॉफिट ग्रोथ ही देखेंगे हम। 66% प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 ईयर, सेल्स ग्रोथ 41%, एंड इवन इफ यू लुक एट 5 इयर्स 3 इयर्स डेटा, इट्स रियली गुड, राइट? तो मोनोलिथिक एक कंपनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक तरह से फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है। तो दोनों कंपनीज जो है इनमें टेलविंड काफी स्ट्रांग है। तो these are the two companies that we analyzed. Thank you very much for your time, and please suggest other companies if you want me to analyze. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.